वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स का ऑलरेडी हमारा 4 लेक्चर अपलोड है हमारे क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस चैनल पर। ये मेरा 5th लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आइए मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर है। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का हम लोग ने बताया क्या है कि ये जो हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर सम थीटा से डिस्प्लेस्ड है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा क्या हमारा, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब क्या करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा किस दोनों का कॉमन जो पॉइंट है टेल, और जो हम लोग ने पैरेललोग्राम बनाया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या है कि अगर इस वेक्टर ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वेक्टर ए है उसको पैरेलली यहाँ डिस्प्लेस कर दे, वेक्टर बी को पैरेलली डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग जानते हैं। अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करूँगा तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। अगर बी वेक्टर है, बी वेक्टर को अगर यहाँ डिस्प्लेस कर दीजिए तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। मान लीजिए ए वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर दीजिए, यहाँ पर 2 डायग्राम आप देख सकते हैं। ए वेक्टर को पैरेलली अगर डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा कि अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में लेते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर नीचे वाले ट्रायंगल से भी आप बता सकते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल से भी बता सकते हैं, और पैरेललोग्राम से भी बता सकते हैं। पैरेललोग्राम से होता क्या है कि दोनों का टेल टुगेदर होना चाहिए, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, इस वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस करें, इस वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस करें तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करें उसके टेल टुगेदर पॉइंट से। टेल टुगेदर पॉइंट से जो इसका हेड टुगेदर पॉइंट है उसको जो ज्वाइन करे वो हमारा क्या हो, रिजल्टेंट वेक्टर हो। क्या हो, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। तो इस बी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली अगर डिस्प्लेस करता हूं तो इसको लिख सकता हूं ना बी वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड को हम लोग स्मॉल बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट के अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो इसको आर से रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज़ और है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है सपोज दैट, और जो ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को पैरेलली अगर डिस्प्लेस करते हैं तो बी वेक्टर जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बी से लिख सकते हैं, वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को आर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को निकालेंगे, मान लीजिए इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देंगे, इसको ए मत दीजिए, इसको पी क्यू एस नाम दे दीजिए। अब क्या कीजिए कि इस ये जो वेक्टर है, ये जो है इसको लिटिल बिट एक्सटेंड करके यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एम। अभी ये जो एंगल थीटा है, अगर ये वेक्टर पैरेलली डिस्प्लेस्ड होगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर को कंटिन्यूएशन अगर आगे की ओर ले जाते हैं तो ये जो एंगल होगा ये भी हमारा थीटा ही होगा, यही हमारा थीटा ही होगा। फिर उसके बाद
रिजल्टेंट वेक्टर की मैं बात करूं तो ट्रायंगल ओ क्यू एम में आप देखिए ट्रायंगल ओ क्यू एम, ट्रायंगल ओ क्यू में बी वेक्टर का अगर मैं कॉस कंपोनेंट क्या होगा, ये हमारा बी कॉस थीटा होगा और इसका साइन कंपोनेंट हमारा बी साइन थीटा होगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये हमारा पार्ट क्या हो गया, बी कॉस थीटा हो गया, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, उसका कॉस कंपोनेंट ये हो गया, साइन कंपोनेंट ये हो गया, जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी क्या है कि अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ओ एम इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ओ एम इक्वल टू लिख सकता हूं ओ पी प्लस पी एम। ओ पी को हम लिख सकते हैं ए और पी एम को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। हम केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहा है ओ एम इक्वल टू, और एम क्यू का वैल्यू क्या होगा, एम क्यू का वैल्यू बी साइन थीटा, क्या होगा बी साइन थीटा। तो मैं ट्रायंगल ओ क्यू एम में अगर मैं देखूं एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ओ क्यू स्क्वायर पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा क्या हो गया a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओ एम का वैल्यू कितना है a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू एम का वैल्यू क्या है बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करके हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ लिख सकता हूँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ओ क्यू जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो आर लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर स्क्वायर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर, अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, लॉज ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए हमारा क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर है। तो इस दोनों, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों थीटा से अगर है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने चाह रहा हूँ। इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं n बोल दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या रिलेशन मैं निकालने जा रहा हूँ, निकालने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको लॉ ऑफ साइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लॉ ऑफ साइन कैसे निकालते हैं, देखिए ये QM जो हाइट है QM, तो पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ OQM। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ तो अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर R है तो इसका कॉस कंपोनेंट, अगर R हमारा रिजल्टेंट है जो कि हमारा ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ए वेक्टर के साथ क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसको हम ये वाला बेस वाले को हम आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, आर साइन अल्फा। तो ट्रायंगल OQM में अगर OQM अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अगर आर वेक्टर होता है तो इसका अगर मैग्नीट्यूड R है तो ये हमारा अगर अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ बना रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आर साइन अल्फा, होगा ना। जो ट्रायंगल
क्यू एम को लेकर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर में क्या होता है कि एक वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो उसके बेस कंपोनेंट के साथ आर कॉस अल्फा, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर साइन अल्फा। तो क्यू एम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन अल्फा। फिर से अगर मैं ट्रायंगल क्यू पी एम की मैं बात करूं तो क्यू पी एम में क्या लिख सकता हूं, जो बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का हमारा क्या होगा, एक कंपोनेंट कॉस थीटा इधर है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा इधर है। तो हम लोग क्यू एम इक्वल टू बी साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। और क्यू एम और क्यू एम यहाँ पर अगर एक बड़े वाले ट्रायंगल में जो क्यू एम का वैल्यू आया था वो हमारा आया था आर साइन अल्फा, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें हमारा क्यू एम का वैल्यू बी साइन थीटा है। तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो एल एच एस जो है वो दोनों के बराबर है, तो आर एच एस बराबर हो जाएंगे आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको ए मान लीजिए फिलहाल में। फिर से अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक ट्रायंगल आपको दिखाया था, यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जो पी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ क्यू पर। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे कि जो पी एन है, पी एन, तो पी एन का अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, पी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल को लेता हूँ, ट्रायंगल में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ओ पी एन में लिख रहा हूँ, तो ओ पी एन में अगर लिख रहा हूँ तो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का अगर इसके साथ हमारा यहाँ पर बात करते हैं अल्फा एंगल बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है कि अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये जो अल्फा एंगल है तो इसको अगर बेस मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ओ एन जो है बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एन बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ओ पी है, तो पी एन बाई ओ पी, ओ पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकल गया, पी एन इक्वल टू ए साइन अल्फा, पी एन इक्वल टू ए साइन अल्फा। सिमिलरली अगर इस वाले ट्रायंगल में लेता हूँ, ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल फिर से मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से साइन अल्फा है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस होगा, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ये छोटे वाले ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूँ। तो छोटे वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको निकालना था पी एन, हाइपोटेनस मेरा क्या है, यहाँ पर बेस ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ए लिख दिया मैंने, पी एन का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन में अगर मैं बात करूँ, पी क्यू एन में, तो हमको अगर पी एन का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, तो सेम काम, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने अब इधर वाला जो होगा सामने वाला वो हाइपोटेनस होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहेंगे साइन बीटा इक्वल टू, तो साइन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एन अपॉन क्यू पी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो हाइपोटेनस, तो क्यू पी का वैल्यू क्या है, क्यू पी का वैल्यू हमारा बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर के पैरेलल में मैंने एक बी वेक्टर किया था पी से क्यू, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी से। तो यहाँ से हम लोग पी एन इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, बी साइन बीटा। अगर मैं इस दोनों को इक्वेशन को अगर मैं 3 और 4 अगर नाम दे दूँ, इक्वेशन 3 ने देता हूँ, इसको 4, तो इसके भी देखिए एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम होगा। तो ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन
बीटा, ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा। इस इक्वेशन को हम लोग बी मान लेते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन ए को मैं थोड़ा रीअरेंज करना चाहता हूँ, तो रीअरेंज कैसे करूँगा? इक्वेशन ए को मैं रीअरेंज यहाँ कर रहा हूँ, बी बटा साइन अल्फा आर बटा साइन थीटा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा तो आप देख लीजिए सेम मिलेगा, बी साइन थीटा आर साइन अल्फा, ये मिलेगा। जो इक्वेशन बी है उसको रीअरेंज करूँगा तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? बी बटा साइन अल्फा इक्वल टू ए बटा साइन बीटा। अब देखिए बी साइन बीटा ए साइन अल्फा, ये इक्वेशन आपको रेड कलर से मैंने जो किया है उसको रीअरेंज किया है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को रीअरेंज किया है। अगर मैं इसका बात करूं कि LHS साइड में अगर देखो बी साइन अल्फा, यहाँ भी बी साइन अल्फा है, तो इस इक्वेशन को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं? इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। तो जब इस दोनों इक्वेशन को मैं इंटर रिलेट करूंगा तो लिख सकता हूं क्या? बी साइन अल्फा तो लिख सकता हूं ए साइन अल्फा ए साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा इक्वल टू आर बाई साइन थीटा। इसको साइन लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसको एक छोटा सा एक टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था कि ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये जो ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा और थीटा है। तो अल्फ़ा बीटा और थीटा को हम लोग क्या किए? इंटर रिलेट किए रेस्पेक्टिव ए वेक्टर बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर से। तो इसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने निकाला था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अभी मैं रिजल्टेंट के साथ ए वेक्टर का क्या एंगल होगा? तो टैन अल्फा इक्वल टू हम लोग निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल देखिए ओ क्यू एम ले रहा हूँ, ट्रायंगल ओ क्यू एम, तो टैन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? परपेंडिकुलर हमारा क्यू एम है और बेस क्या है मेरा? ओ एम है। तो क्यू एम को हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा और बेस को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिजल्टेंट के साथ ए वेक्टर का क्या एंगल होगा? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अभी तक मैंने 3 फार्मूला बहुत अच्छा निकाला। एक फार्मूला ये लॉ ऑफ साइन, एक लॉ ऑफ कोसाइन और एक रिजल्टेंट का एंगल। तो ये तीनों फार्मूला का बहुत वाइटल एप्लीकेशन है और इसका एक छोटा सा मैं एक स्पेशल केस 1-2 करवाता हूँ। थीटा का वैल्यू अगर मेरा 0 होगा तो थीटा का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? अगर इस वाले में अगर पुट कर देता हूँ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। अर्थात रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा सिंपल a प्लस बी आ जाएगा इफ़ थीटा हमारा क्या हो? 0 हो। थीटा हमारा क्या हो? 0 हो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू हमारा 90 हो तो थीटा का वैल्यू 90 हो तो जैसे एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग b वेक्टर है,
तो यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू 0 है। अगर ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री अगर पुट कर देते तो ये वाले फॉर्मूला में cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, √a² प्लस b² आएगा। अगर एक वेक्टर ए है ऐसे और दूसरा वेक्टर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। तो cos 180 का वैल्यू -1, तो जब यहाँ पर अगर cos 180 का अगर वैल्यू -1 होगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a माइनस बी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 पर देख लिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर देखें और थीटा इक्वल टू 180 पर देखें। तो ये हमारा एक शॉर्ट लेक्चर था जो कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए फिर से फर्दर लेक्चर लाएंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।